इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है ईरान से। देखिए, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ईरान के बेहद करीब। और ये बताया जा रहा है कि कभी भी इससे एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन इसका करारा जवाब दिया है ईरान ने। ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सबमरीन्स को, अपनी पनडुब्बियों को अरब सागर की तरफ रवाना कर दिया है, यानी कि अरेबियन सी की तरफ रवाना कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है कि ईरान के सोर्सेस से। और देखिए, गौर करने वाली बात, जो सबमरीन्स रवाना की है ईरान ने अरब सागर की तरफ, वो फतेह क्लास की सीरीज की सबमरीन्स है और ये गदीर श्रेणी की सबमरीन्स है। देखिए, फतेह मिसाइल का तो जिक्र है कि फतेह 1 और फतेह 2 तो डिप्लॉय हो चुकी है। अपनी सुरंगों से जब ट्रक्स में लोड की जा रही थी, फतेह 2 मिसाइल निकली है और बॉर्डर्स पे और तमाम शहरों में तैनात की गई है। उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। अब देखिए, यही फतेह जो है, फतेह सीरीज की पनडुब्बियां भी ईरान के पास है। शायद आपने सुना ही होगा इसके बारे में। फतेह सीरीज की सबमरीन्स जो है, वो ईरान ने फारस की खाड़ी से रवाना कर दी है अरब सागर की तरफ से। और साथ ही गदीर जो क्लास की सबमरीन्स है, वो भी तैनात कर दी गई है। देखिए, इनका फॉर्मेशन होता है जैसे फ्लाइट्स का, एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन होता है, फाइटर जेट्स का, ऐसे ही सबमरीन्स की भी लोकेशन तय होती है और बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से लोकेशन भी तय की जाती है। और अब ये बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन को टारगेट करने के लिए, अगर अब्राहम लिंकन से किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन होता है, और 35 और F-16 जेट है, वो तैयार है। अब्राहम लिंकन में टॉम हॉक मिसाइल्स है। इनमें अगर किसी भी तरह से हमले की कोशिश होती है और या फिर भनक लगती है, तो ईरान हमला करने में पीछे नहीं हटेगा। इन हालात में ईरान की जो पनडुब्बियां है, ये जो सबमरीन्स है, ये जो टॉर्पीडोज है, ये बड़ा हमला कर सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पे। देखिए, अगर हम इन दोनों सबमरीन्स की बात करें, फतेह की बात करें और गदीर की बात करें, फतेह जो है वो एक मिडिल रेंज की है, या मिडिल आकार की, जो कह सकते हैं आप उसको मध्यम आकार की पनडुब्बियां बोल सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल दागने में सक्षम है, यानी इसमें मिसाइल्स टॉर्पीडोज फायर की जा सकती है। ना सिर्फ टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं इसमें, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल भी इसमें फायर की जा सकती है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। देखिए, फतेह सीरीज की जो सबमरीन्स है ईरान के पास, बीच में इस तरह की खबरें आई थी करीब 2 महीने पहले कि ईरान ने अपनी सबमरीन्स को तेजी से आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसमें रूस की तरफ से ईरान की बड़ी मदद की जा रही है। ये कब? करीब 2 महीने पहले की खबर है। अब जो खबर सामने आई है, जो फतेह क्लास की सबमरीन्स है, इसको इस लायक बनाया गया है कि टॉर्पीडोज के साथ बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की जा सके। हालांकि इसका टेस्ट होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है कि ईरान ने फतेह सीरीज की अपनी सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर की या टेस्ट किया। अगर किया भी होता तो इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं फैलाई गई होगी। ये एक बड़ा सरप्राइज तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन ये खबरें कंफर्म है कि ईरान ने अपनी सबमरीन्स को अब अरब सागर की तरफ रवाना कर दी है और अब अब्राहम लिंकन के आसपास उसे पोजीशन में लाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, एक तो फतेह क्लास की सबमरीन्स जो रवाना हुई है, दूसरे गदीर श्रेणी की जो गदीर क्लास है, उसकी पनडुब्बियां हैं जो पर्शियन गल्फ के उतले पानी में एक्शन लेने के लिए बनाया गया है। देखिए, सबमरीन्स कई तरीके की होती है। एक होती है जो डीप वाटर में जाकर अटैक करती है और एक होती है शैलो वाटर में, यानी थोड़ा उथला हुआ समुद्र, वहाँ पे अलग तरह की पनडुब्बियां होती है। ईरान के आसपास कई सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर बहुत डीप नहीं है। यहाँ पे काम करने के लिए अलग सबमरीन चाहिए होती है। जो गदीर सबमरीन्स है, वो इस इलाके के लिए बेहद एक्यूरेट और डेडली मानी जाती है और इससे भी टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं। यानी फतेह और गदीर, ये दोनों पनडुब्बियां जो है, इसको अरब सागर में लोकेट कर आगे बढ़ा दिया गया है अब्राहम लिंकन को टारगेट करते हुए। यानी अब आप देखिए कि एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खबरें आई है कि अमेरिका जो कभी भी ऑपरेशन कर सकता है। बीती रात को भी इस तरह की खबरें अचानक आने लगी थी कि निशाना बनाया जा सकता है और ईरान को। और इसी बीच ये खबरें सामने आई हैं, ईरान ने हर मौके पर अपना अग्रेसिव स्टैंड लिया है। इस तरह का एक कदम उठाया है जो अमेरिका को किसी भी एक्शन पर हमेशा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर आया तो उसका मुकाबला करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया बताया जा रहा है, 100 से ज्यादा फतेह मिसाइल्स सिर्फ अब्राहम लिंकन को टारगेट करके तैनात कर दी गई है। 100 से ज्यादा फतेह 2 मिसाइल उस पर तैनात कर दी गई है। फतेह 2 मिसाइल 100 से ज्यादा। आप सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर 100 से ज्यादा फतेह सीरीज की मिसाइल फायर कर दी जाए
तो उसका क्या नतीजा होगा। और अब उसको काउंटर करने के लिए सबमरीन भी रवाना हो गई है, टॉर्पिडोज के साथ लोडेड मोड में। तो यानी सबमरीन भी मुकाबला करने के लिए तैयार है, बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार है, और ड्रोन्स तो आप जानते ही होंगे। ड्रोन सब अमेरिका ईरान जो है वो अपने ड्रोन कैरियर जो है उसको भी रवाना कर चुका है। आपको बताया था कि ड्रोन कैरियर जो है ईरान का एक ऐसा शिप है जिसमें ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। अपने जितने घातक ड्रोन्स है, शाहिदी सीरीज के जितने भी ड्रोन्स है, वो उसमें तैनात कर दिए गए हैं जो कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन पर अगर किसी भी तरह का चैलेंज अमेरिका की तरफ से आता है तो देखिए, दो तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक स्ट्रेटजी होती है डिफेंसिव और एक होती है अग्रेसिव। ईरान ने ना सिर्फ डिफेंसिव का इस्तेमाल किया है, S-400 तैनात हो चुका है। अब इसको लेकर अब ऑलमोस्ट खबरें कंफर्म है। S-400 को लेकर तमाम दावे होते रहे हैं, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे में जो खबरें ईरान से आई है उसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट ये मान चुके हैं कि S-400 तो तैनात हो चुका है, हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर अभी दावे हैं, कुछ कंफर्मेशन हालांकि नहीं आया है। जो 16 कार्गो प्लेन्स चाइना से आए थे, बताया जाता है कि वो डिफेंस मिसाइल लेकर आए थे, लेकिन उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा सिर्फ अनुमान है। लेकिन S-400 को लेकर अब कंफर्मेशन आने लगी है, और ईरान ने जो अपना स्टैंड लिया है वो सिर्फ डिफेंस का इंतजाम किया है, बल्कि 600-700 से ज़्यादा खैबर मिसाइल्स को अपनी बॉर्डर पर तैनात करना, जो अमेरिकन बेसिस पर निशाना साधे हुए है, तो मिसाइलें तैनात की गई है। इसके बाद ये खबर आई है कि अब्राहम लिंकन करीब पहुंच गया तो अपनी सुरंग खोल दी ईरान ने। सुरंग में एक के बाद एक मिसाइल बाहर निकलेगी। लंबे समय तक काफिले दिखाई दिए, ना सिर्फ तेहरान में बल्कि कई शहर में, जिसमें फतेह 2 सीरीज की मिसाइल थी, खुर्रम शहर मिसाइल थी, सेजिल मिसाइल थी। ये जो जितनी भी मिसाइल्स है सब निकाल के डिप्लॉय कर दी गई है लॉन्च पैड पे। यानी एक बड़ा पलटवार करने के लिए ईरान भी तैयार है, और हो सकता है ना सिर्फ पलटवार, इस बार जो है इजराइल की चिंता की वजह यही है कि कहीं ईरान पहला हमला ना कर दे। खैर, इस हालात में जो अब्राहम लिंकन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। रूसवेल्ट एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अब करीब पहुंच गया है, लेकिन इन सूरत हाल में अब्राहम लिंकन को कैसे मुकाबला करना है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, बड़ी प्लानिंग ईरान की तरफ से अपनी सबमरीन्स को रवाना कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है, अगर अब्राहम लिंकन से किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो यमन से भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा सकती है। हुतीज की तरफ से यासारी जो उनके प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन ईरान पर अगर होता है तो एक ऑल आउट वॉर माना जाएगा, जिसमें जितने भी संगठन ईरान के साथ है वो मिलकर युद्ध का ऐलान करेंगे। और हुतीज के पास भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, हमने देखा वो जिस तरीके से इजराइल पर गिरती है, तेल हवी पर गिरी थी, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, इसलिए उनकी मिसाइल पर कोई भी शक नहीं है। और इनके पास जो मिसाइल है वो सब जानते हैं ईरान की टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए कोई उस पर डाउट नहीं करना चाहता। तो ऐसे में फिलिस्तीन टू मिसाइल जो है वो भी यमन से टारगेट कर सकती है एयरक्राफ्ट कैरियर को। इस सूरत हाल में अब्राहम लिंकन से कोई भी ऑपरेशन अगर होता है तो उसका करारा जवाब देने के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि अगला कदम अमेरिका का क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। और ईरान मिसाइल के साथ तैयार है, फतेह मिसाइल के साथ तैयार है, और फतेह सबमरीन के साथ तैयार है।